कह रहे थे खुशी मेडिकल वाले कि अच्छा हुआ आप इन्हें लेके आ जाए, वरना आज पता नहीं क्या होता, आपको खुद भी नहीं पता चलता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल उनको हॉस्पिटल ले जाने की तक का नौबत आ गई थी, लेकिन हम उनको बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, तो हम खुशी मेडिकल के पास पे लेके गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था करके उन्हें। तो जब उन्हें लेके गई, जब वो वापस आई तो मैंने उनसे पूछा, तो पापा ने मुझे बताया, मम्मी ने मुझे बताया कि उनका बीपी जो था वो 500 से ऊपर चला गया था। वैसे तो मम्मी का बीपी हमेशा लो रहता है, बट कल पता नहीं कैसे एकदम से हाई हो गया, तो 500 से ऊपर उनका चला गया था। और शुगर भी उनका एकदम 500-600 से ऊपर चला गया था, इतना ज़्यादा उनके हो गई थी। और उनको पूरी बॉडी में गैस भी बन गई थी। तो दो दो तीन तीन चीज़ जब उनको एक साथ हुई, इस वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर भी मतलब वो कह रहे थे खुशी मेडिकल वाले कि अच्छा हुआ आप इन्हें लेके आ जाए, वरना आज पता नहीं क्या होता, आपको खुद भी नहीं पता चलता। इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो चुकी थी उनकी। तो आज का व्लॉग की स्टार्टिंग भी आज मैं ही करूँगी। तो गाइस टाइम हो गया है, 9 बज चुका है। ठीक है, पापा ने रोटी वोटी बना चुके हैं। अब वो मम्मी के लिए बादाम का एक वो बना रहे हैं, शेक जैसा बना रहे हैं। नम्मू भी उठ चुका है। नम्मू के लिए अभी मैं हगीज़ लेके आई, हगीज़ पूरे ख़त्म हो चुके थे तो वो हगीज़ लेकर के आई मैं उसके लिए। और अब मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। नम्मू मम्मी के साथ है, अभी लेटा। हेलो मम्मी, हाँ, कैसे हो अभी आप? अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन अभी भी सर में झुनमुन झुनमुन दर्द है, कमर में और पसली में दर्द है भी हल्का हल्का। सहन करने वाला दर्द है, मतलब आंखों के पलकों में बहुत दर्द हो रहा है। कल डॉक्टर ने आपको क्या किया फिर? डॉक्टर ने कल एक जिम में दवा रखी और 2 गोली वैसे खिलाई वहाँ पे। इंजेक्शन लगाया उन्होंने। जो मेरे को मतलब इतनी ठंड हो गई थी कल रात, मतलब 6 बजे बच्चे वहाँ गए थे, छोटी लड़की भूमिका के प्रोजेक्ट बनाना है, उसका सामान लेने गए थे। तो मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि कैसे हो, हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने कहा दर्द तो है, हल्का हल्का सहन करने वाला दर्द है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे को इतनी ठंड लगी जैसे मतलब वहाँ पहाड़ साइड को बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसा लगा कि वो बर्फ़ मेरे घर पड़ गई है। तो मेरे ऊपर कम्बल, 2-2 कम्बल भी डाल दिए, बिस्तर भी डाल दिया, तो मेरा ठंड नहीं जा रहा था और पूरी बॉडी इतनी बुरी तरह टूट रही थी, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया थी। मतलब क्या बताऊँ कि मुझे क्या हो रहा है परसों से समझ में नहीं आ रहा, और लाइफ में पहली बार हो रहा है परसों से। मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। परसों से लाइफ दर्द तो मुझे होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो दर्द मुझे परसों से उठ रहा है, यह दर्द मैंने पहली बार देखा। और जो मुझे ठंड लगी है कल, 2-2 3-3 बिस्तर डाल दिए, ये ठंड भी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। लेकिन यह है कि अभी हल्का फुल्का दर्द है, सहन करना, जैसे मैं नम्मू को गोद में पकड़ सकती हूँ, हल्का फुल्का ऐसा दर्द है। लेकिन जो मैंने इतनी दवाएं थी, इंजेक्शन लगा दिए हैं, 4 इंजेक्शन लग चुके हैं मेरे को। 4, 2 लगे थे ऐसी सुबह के टाइम पे और 2 लगे मेरे को रात के टाइम पे। तो वो दर्द मेरे को क्या कर रहा है, चक्कर दिला रहा है, चक्कर जैसे भी आ रहे हैं। कमज़ोरी आ रही है मतलब एक तरीके से। हाँ, और कमर में, रीढ़ की हड्डी में ऐसे ऐसे दबाने बहुत दर्द हो रहा है। और ये बहुत भारी हो रहे हैं, ये बहुत भारी हो रहे हैं मेरे। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, इस बार क्या हो गया समझ में नहीं आया। हल्की फुल्की दर्द तो बीमार तो मैं रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक की बीमारी मेरे को पहली बार आ गई है। तो शुगर मेरा वहाँ निकला था तुम्हारा 400-500 के करीबन, और बीपी वो दिखा रहा था तुम्हारा 600, बीपी 6 निकल रहा था। तो फिर उनने मेरे को उसी वक्त जिम में गोली और 2 गोली खिलाई, और उनने मेरे को एक फ्रूटी टाइप की वो होती है, ORS कहते हैं इसको, वो पिलाया। तो उसके पिलाने के बाद मेरा बीपी थोड़ा नीचे आया, वहीं पे करा उनने। और जैसे 500-600 दिखा रहा था, फिर मेरा बीपी 200, तो बीपी अभी भी हाई बता रहा था वो, लेकिन कम बहुत नीचे आ गया था। जब मेरी वो कंपन, उनने कहा यहीं पर रोको इनको, तो मेरी कंपन भी कम हुई, थोड़ी थोड़ी दर्द कम हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे घर को भेजा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है उसके बाद से, मतलब आपको कैसा असर हो रहा है? बहुत फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं है, बहुत है। वो जो मैंने सुबह लगाया था, वो तो मेरे वो 10 बजे लगाया, तो 5-6 बजे तक ही चला वो। तो ये मेरे 7, साढ़े 8, साढ़े 7, 8 बजे ले गए थे। तो उन्होंने तो आपको कोई शुगर या वो थोड़ा ना टेस्ट कराया था? उन्होंने तो आपका खाली ऐसे ही उनको लगा कि गैस हो रही थी तो गैस का, और खाली उसका हाँ हाँ दर्द का हाँ टेस्ट लगाया हुआ था उन्होंने। हाँ, ऐसा था। लेकिन इनने मेरे को दवा भी खिलाई, घर के लिए दी है, तो इनने मेरा बीपी भी नापा। हाँ।
शुगर भी नापा तो शुगर भी बहुत बड़ा था, बीपी भी बहुत बड़ा था, जबकि मेरा बीपी लाइफ में आज पहली बार बढ़ा है ये इतना। तो नहीं तो मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, कभी हाई नहीं हुआ मेरा बीपी। किसकी वजह से हाई हो रहा है मेरे समझ में नहीं आया, और इतना शुगर कैसे बढ़ गया समझ में नहीं आया खड़े खड़े। नहीं तो मैं अभी 4-5 दिन पहले नपा के लाई थी, तो मैं उसके बाद तो चश्मा बना के लाई हूँ। 245 था मेरा शुगर, वो भी खाना खाने के बाद। लेकिन आजकल परसों समझ में नहीं आया, ये दर्द के साथ साथ बीपी भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गया, और पूरी पसली रीढ़ की हड्डी में सारी गैस, मतलब ओवरलोड हो गई गैस मेरी, ओवरलोड। तो ये हुआ, सब चीज़ इकट्ठे हो गया मेरे को, मतलब कुल मिला के ये है। अभी अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ा इनमें दर्द हो रहा है। अभी क्योंकि गैस आपकी अभी भी होगी, इसलिए क्या हाँ, पता उस वजह और से दर्द हो रहा हो। कल भी मैं हल्की फुल्की फ्रेश हुई थी, आज तो मैं फ्रेश हो ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कल शाम भी खाना नहीं खाया, और मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख नहीं लेकिन लग आपको रही नहीं लगता कि अगर आप खाना नहीं खाओगी तो उससे गैस और ज़्यादा बनेगी? है। तो मुझे भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल, नहीं तो मैं तो भूखे में, मैं तो रात सुबह 5 बजे से मेरे को भूख लग जाती है, लेकिन मुझे भूख भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिला आज मेरी इनमें दर्द हो रहा है बहुत, इनमें दर्द हो रहा है बहुत, इनमें। ये तो आपका वो कह रहा था ना, शुगर और बीपी की वजह से हो रहा है करके। हाँ, इनमें बहुत दर्द हो रहा है, और रीढ़ की हड्डी में, इनमें पसली में भी दर्द है, क्योंकि मैं फ्रेश ही नहीं हो पा रही हूँ। जब तक फ्रेश नहीं होंगी तो मेरे को दिक्कत आएगी, अच्छा। फ्रेश नहीं हो पा रही हूँ। तो गाइस, इससे ये पता चलता है कि अगर आपका बीपी हाई जा रहा है तो कभी कभी वो लो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका 24 घंटे बीपी हाई ही रहेगा, आपका बीपी कभी कभी लो भी हो सकता है। तो आप बीपी का हमेशा टेस्ट करवाते रहना चाहिए आप लोगों को। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होने लग चुका है तो आप उसको टेस्ट करवाते रहिए कि आपका बीपी सही है या नहीं है, और हो सके तो ऐसा उसको कंट्रोल में लाने का पूरा प्रिकॉशन करिए। जहाँ तक है, मैं तो एडवाइस करूँगी कि दवाइयाँ तो एकदम से मत लेना, क्योंकि दवाइयों की आप लोगों को आदत हो जाएगी। ठीक है, तो दवाइयों का आदत कभी मत लगाना। फिर आप अगर वो दवाई नहीं खाओगे तो आपकी हालत ख़राब होगी। तो आप खुद से ही सोचना कि हम कैसे उसको कम कर सके, चाहे दवाई हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, थायराइड हो, कुछ भी क्यों ना नहीं, हो। वो ना, वो खुशी मेडिकल ले गया था ना, वो मेरे से कह रहा था मेरा गैस ओवरलोड इतना हो चुका ना, शायद अच्छा इंसान, अगर मैं दिन भर नहीं जाती, काम को नहीं जाती, मैं मर भी जाती, इतना ओवरलोड हो चुका था, जिसने मेरा बीपी भी बढ़ा दिया और शुगर भी बढ़ा दिया। तो वो कह रहा था खान पान का ध्यान दो। तो मैंने कुछ कुछ भी नहीं खाया था, ऐसा थोड़ा अंडे खाए थे, मुझे वो कह रहा था अंडे भी मत खाओ, तुम्हारे अंडे ने भी कर दिया है, कह रहा था अपना ध्यान दो खान पान में। और ये गैस ने तो ही, वही मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही बात है कि मतलब आप जितना हो सके अपने खाने पीने पे ध्यान दोगे, दवाइयों पे बेस नहीं रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा असर करेगा। वही बात हाँ, थी कुल उनकी। मिला कर ऐसी है। डॉक्टर भी हमेशा ज़्यादातर यही कहता है कि आप लोग पहले देखो, दवाई तो वो दे देगा, लेकिन आपको हमेशा क्या बोलता है कि आप अपने खाने पीने में ये रोक टोक करो। क्यों? क्योंकि उससे भी पता है कि खाने पीने में जितना असर आपका कर सकता है उतना आपका दवाइयों में नहीं करेगा। अगर आप दवाइयाँ खाते रहोगे, खाने पीने में कंट्रोल नहीं करोगे, तो दवाइयाँ भी कितना असर कर लेगी। लेकिन अगर आप खाने पीने में कंट्रोल करोगे तो क्या पता आपको दवाइयों की ज़रूरत ना भी पड़े। इसलिए हमेशा याद रखें कि पहले खुद से कंट्रोल करें खाने पीने में, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ी बहुत दवाइयाँ लो, लेकिन उसकी आदत मत बनाओ, नहीं तो आपके शरीर में सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयाँ बच जाएगी, दवाइयों से ही ज़िंदा रह जाओगे, खाना पीना तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो और जिसका बीपी लो रहता है वो भी ध्यान दे कि वो हाई भी जा सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो लो ही रहे। मेरी मम्मी का बीपी हमेशा लो रहता था, लेकिन आज देखो हाई चले गया एकदम से। तो अपना बीपी एंड ऑल जो है हमेशा टेस्ट करवाते रहो, हर 15-15 10-15 दिन में टेस्ट करवाओ। चाहे थायराइड हो, शुगर हो, जो ऐसी बीमारियां हैं उनका आप टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपका बैलेंस में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी ही देर में, हम लोग ज़रा काम कर लेते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो जो भी होगा उसके लिए अभी आपको हम थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय। ये देखो मेरे बेटे को, ये नुन्नू मुन्नू को देखो, ये नम्मू बाबू, ये देखो, कह रहा कहाँ आ गया मैं। ऐसे सोच रहा है कि कहाँ आ गया मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई, ये जिंदगी होती है जो तुम जी सकते हो, उसके बाद तो स्कूल वूल ये वो, फिर कॉलेज करो, ये करो, जॉब करो, इसमें तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाती है ना। यही जिंदगी है जिसमें तुम अलमस्त होकर के सो पियो खाओ, सो पियो खाओ, बस और कुछ नहीं करो। ये देखो जरा कैसे देख रहा है, नानी को देख रहा है अपनी। नानी कैसी होली हो आप? बाय बोल दो।
नम्मो, नम्मो को नींद जैसी भी आ रही है। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में अब। मुझे कि ये काली भी हो रही है, फिर ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। हेलो गाइज। है कब्जा जी, पहली बार मेरे को इतने भयंकर क्या लग गया ये। हाँ तो ये पहली बार लगता है, कितने साल से तो रोज ही तो बीमारी रहती है। ऐसा कभी कुछ दर्द, होता है कभी कुछ होता है, ये पहली बार हो रहा है क्या? ये ऐसा पहली बार हुआ है मुझे। क्यों है, पिछले बार भी हुआ था तेरा, हाथ में अरे उतना ये तेरा दर्द, ये शर्वा करना लगना, ये लगना वो लगना, कई चीजें हुई। वो है, ये पीठ से दर्द आना इतना भयंकर होना, ये आज आज तीसरा दिन है। गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं है, पथरी कतरी की लग रही है मुझे, अल्सर वल्सर भी हो सकता है। तू इतनी ही खाएगी ना? पत्थर के दर्द तो थोड़े ऐसे उठते हैं यार, पत्थर के दर्द तो एक यहाँ से एक तो पनीर डाल दो उसमें। क्यों डाल दो, पनीर से गैस बनती है। मैंने 2 डाल रखे उसमें वगैरह। ऐसे क्या देख रही है कहा? ऐसा कर, अभी और 2-4 टुकड़े और डाल दो उसमें पनीर के ऊपर से। वो भौगेले वो ले आना यार, हगीज, क्या ले आना? हगीज हगीज वही आगे जगह नहीं रहा मैं। अभी ले तो आई है ऊपर 2-4, बोरी है, वहाँ कट्टे बहुत फटे हैं, फाड़ो उनके टुकड़े टुकड़े बनाओ। लेकिन वाले हाँ। कौन सा साइज का बेटा तुम्हें? आप स्मॉल चाहिए? स्मॉल? पैंट वाला स्मॉल? अरे पैंट वाला नहीं, स्मॉल में आप पैंट ही आता है, वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल लगता था टेप वाला। उसने मंगा रखा, हमने पापा में सास ससुर से तो मंगा रखा है, लेकिन अब वो 23 तारीख 24 तारीख को आएंगे ना। हाँ घर में तो है कर रही हो। अब बच्चा जितना बढ़ेगा, हगीज 2-3 बदलने पर दिन भर में 2-3 तो बदलने ही चाहिए बच्चे के, नहीं तो इसको हो जाएगा बैसूट। जाड़ों के दिन है, इतनी पैदावार कहाँ से आएंगी। और वो सेकंड में टॉयलेट कर रहा है, सेकंड में। खाओ रोटी खाओ आप भी। ये ग्रेवी की चीज क्या, बेसन की? बेसन। तो गाइस, हमने नाश्ता कर लिया है और मैंने झाड़ू भी मार लिया है। बाहर का झाड़ू पहले ही लग चुका था, मैंने पोछा भी मार लिया था। अब मैं अंदर का पोछा मार रही हूँ, एक कमरे में मार के आ चुकी हूँ। साथ साथ में मैंने पुलाव भी चढ़ा लिया है, पुलाव मेरे बन चुके हैं, ठीक है। और मैंने बाथरूम भी साफ कर लिया है, जो भी है। और अब नाजू आएगी 2-2:30 बजे, तब हम लोग दिन का खाना खाएंगे। और अभी नम्मो की मम्मी मालिश कर रही है। वैसे तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मैंने उनको बोला कि मत करो, पर मम्मी कहती थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बेटा, जैसे भी होगा करके। तो मम्मी अभी नम्मो की मालिश कर रही है। ये देखो, स्कूल से आ गई है और अब बाबू को परेशान कर रही है। वो सो रहा है अच्छा खासा, उसको उठा दिया है। मम्मी को देखो जरा। कौन बुआ? कौन बुआ? बड़ी बुआ। तेरा मुंह तोड़ दूंगी, कितनी बड़ी बुआ है हमारी। यहाँ पे बहुत है। बता रहा, गिनती करो तो यहाँ पे। बहुत बोलती है यार। बड़ी बुआ कौन सी है नाजू हमारी? पता नहीं सो क्या, समझती नहीं क्या है। मुझे क्या पता कौन है बड़ी बुआ कौन है छोटी बुआ। ननिहाल में कौन है तेरा? छोटी बुआ कौन है? बिमला बुआ। बड़ी बुआ कौन है? मामी को उसको समझ आएगी है। देखो लड्डू को उठा दिया वो वाला। यार बताओ यार। पहले को ये पता होना चाहिए, तेरी सब लन भाई से बड़ी बुआ कहा है, और वैसे भी बड़ी बुआ है करते हो। उठा दिया नम्मू को, बताओ। अच्छा खासा सोया हुआ था इतनी देर से। ये देखो, इसको ये नहीं पता हमारी बड़ी बुआ कौन सी है, कौन सी छोटी बुआ है, बताओ। वो देखो से उठा दिया मेरी डुग्गी को। खुद उठाया, देखो इसने स्कूल से आके। अच्छा खासा सोया हुआ था वो, इतनी देर से, इतने घंटों से सोया हुआ था वो। अब इतने घंटे बेफालतू में उठा दिया उसे। इन्हें जोर जोर से बोलने में मजबूर कर रही है तू। नहीं नहीं मम्मी, इसी ने उठाया। उसका हाथ हाथ पकड़ के कैसे कर रही थी वो, उसी टाइम पे उड़ गया था वो। उड़ गया था, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, ठीक है ना। मम्मी हाय। मम्मी भी सो के उड़ गई है। मम्मी ने खाना भी खा लिया था दिन का, इसने भी खा लिया है, बस मैं ही बची हूँ, फिर सो रही हूँ। अभी हमारी बुआ आने वाली है। कौन आने वाली है नाजू? बड़ी बुआ नाजू को इतनी देर से कह रहे बड़ी बुआ, कह रही कौन बड़ी बुआ? कैसी बेशरम है ये, बताओ। इधर देख तो जरा। किसको बुला रहे हो?
कहाँ ऊंची खड़ी हो गई है, दिख नहीं रही है मुझे। ये देखो इन्हें खराटे ले रही है। क्या बोली तू? मैं बोली ऐसी गंदी गंदी शक्लें मत बनाया कर अपनी मीजी की तरह। मैं गंदी शक्लें बनाती हूँ? बनाने की जरूरत है, वो तो है ही। ओ तुझसे तो अच्छी है, एटलीस्ट तुझसे तो अच्छी है। बस मेरी डुग्गी पुग्गी। वो ना क्या कहते हैं, मेरी फोटो बना रही। हाँ बुआ, हाय। हाय। बुआ क्या खा रहे हो? मूंगफली। मूंगफली मेरे खा रहे हो? मूंगफली लेके रखी तूने, हाँ वही खा रही हूँ। इसको देखो, ये मम्मी से मिलने आई है। बुआ आई है मम्मी से मिलने। बुआ आई है मम्मी से मिलने के लिए। बुआ की खुद तबीयत हो रही खराब। सर में दर्द हो रहा। बुआ को माइग्रेन की दिक्कत है ना। कोई बात नहीं बुआ, ऑल इज वेल। ये देखो, ये फिर सो गया। ये दमन सिंह सो गए। ये अभी उठा था फिर सो गया। इसकी पता नहीं कौन सी नींद है जो पूरी नहीं होती है। सोया था उसको उठा दिया। जब चाय पिलाई तब क्यों नहीं करा? हाँ तो बुआ ने बता दिया कि बुआ ने चाय पी ली है। ठीक है, अब नाजुक चाय बना के लाई थी, मम्मी के लिए लाई थी ग्रीन टी और बुआ के लिए लाई थी दूध वाली टी। तो अब बुआ जा रही है और बुआ के साथ मैं भी जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ मैं बुआ के घर ही रहूंगी। बस चलो, अब तुम अकेले रहो, ठीक है? नम्मू बाय कर दो। बाय। नम्मू को भी लेके जा रहे हैं हम। नम्मू बाय। नम्मू बाय। नम्मू कैसे देख रहा है? नम्मू बाय। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ बुआ के साथ। ओके बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय मम्मी। नम्मू बाय। चार तो गाइस मैं बुआ के साथ जा रही हूँ, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मेरे घर में अभी सब्जी नहीं है तो मैं थोड़ा सा आज के लिए और कल के लिए सब्जी लेने जा रही हूँ, क्योंकि कल ट्यूसडे मार्केट लगती है तो कल तो हम वहाँ से ले आएंगे। तो अभी मैं बुआ के साथ जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। बुआ चलो। कहाँ से जाएंगे? यहाँ नीचे से नीचे से? यहीं पर तो रहता है सब्जी का ठेला। अच्छा रात को बहुत से कपड़ा अंदर रख दिया था। हाँ तब तो हम रख देते हैं। मम्मी भी कहती है अलाई बलाई आती है बल। रात को बाहर नहीं रखना चाहिए बच्चे के कपड़ों को बाहर नहीं। पैसे ले आई? हाँ है मेरे पास, आ जाएगा 150 में तो आ हाँ जाएगा। आराम से हो गया। एक दो सब्जी लानी है तेरे को, हाँ बाकी कल ले आना, कल बाजार लगती है। बाकी तो कल ट्यूसडे है। वो है गाय हुई बैल हुई? गाय। अच्छा कैसे देख रही हो? ये गाय है, 150 है इसमें। अभी कह रही है अभी आके मारती हूँ तुझे बल में। वो आगे भैंस है। वो 4:30 हो गया, देखो धूप कैसे हो रही है। अच्छा ये भैंस है? अरे हाँ ये तो भैंस है। कोई लोग बैल भी पालते हैं ना। ये भैंस है। कैसे गाय चली, वाह ये तो आ जाएगी, ये तो खुला है पूरा। ना मैं वो बात रखी। अगर ये खुल गई गलती से तो नहीं तो बात रखी, दिन भर वहीं रहती है। सींग मारेगी ढाट करके। तेरे को डर ही लगेगी, ढंग से चले जाना। यार बुआ तुम कैसी बात करती हो? आपको को डर लगेगी, ये यहाँ से उतरना ठीक है, वहीं पर पहुँचेगी जहाँ से तुझे जाना है। वो मेरे पीछे पीछे पता याद है दौड़ लगा के नहीं आएगी। नहीं आएगी, टेंशन मत ले, इसकी टेंशन छोड़ दे। भैंस मारने को नहीं आती है तो कौन मारने आती है? बैल। बैल? हाँ। तो बुआ वो बैल कैसे पाल लेते हैं? अरे तो यहाँ कहाँ नंदी का रूप होता है बैल, फिर भी मार देती है। बताओ। अब हम दूसरी वाली, ये नीचे की साइड की है, एक ऊपर की साइड की। अच्छा ये रोड बना रहे हैं। अच्छा इतनी सी बची है अब। हाँ सही है, पूरा एक बराबर करके रोड बना देंगे। थोड़ी चौड़ी हो गई है मतलब। धूप तब गई है, अब बढ़ने लगे। धूप अभी भी आई रही है ना, हाँ। धूप लग अरे गई। वो दिन में मैंने खुद धूप सेक दी थी ना। हाँ तो कुछ लगा लिया करो ना ऊपर से। अब
कल से इतना नहीं करूँगी सर को गर्म। वैसे चुन्नी उन्नी टाइप का अगर लेट सो जाते तो पहले तो हम कैसे लेटते थे चुन्नी उन्नी लगा करके। मैं छत में बैठी थी खूब। हाँ कोई नहीं। कहाँ है? अच्छा ये, अच्छा अगर इसे महंगी दी तो तू देगा महंगी? क्या पता, एक ही ठेला है, कहीं और नहीं जा सकती करके महंगी दे देगा। क्यों नहीं जा सकते, हम उधर को चले जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? अरे कुछ लोग होते हैं ना ऐसा थोड़ी होता है। तो सोचते हैं। वो बिक्की भैया का यहाँ पे वो लगा रहता था, बंद कर दिया उन्होंने। ना वो है तो ये कहाँ है ऊपर से है वो? उधर। इससे पूछ ले क्या लेना पहले, नहीं तो दूसरी जगह देखो। ओके गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ सब्जी लेकर के आके, ठीक है। और टाइम हो गया है 7 बजने वाले, अभी 8 मिनट है, हम पहुंच चुके हैं। लाई लेके आई हूँ मैं लेके आई हूँ मैं सब्जी लेके आ गई हूँ। मैं लेके आई हूँ, ये देखो, ये मेथी है, ये 20 की 4 गड्डी मिली है हमें। धनिया लेके आई, 10 के 3 दिए उन्होंने, और 20 रुपए के 2 इन्होंने लाई दिए। ब्रोकली लेके आई हूँ आधा किलो, 40 रुपए किलो दे रहे थे वो, मैं आधा किलो ही लेके आई। और लौकी लेके आई हूँ, 40 रुपए किलो दे रहे थे वो, तो हम ज़्यादा लेके नहीं आए। हमने कहा 30 रुपए के लगा रहे हो तो लगाओ, 100 रुपये में इतनी सब्जियाँ आ गई है। अब मैं आ गई हूँ, अब हम लोग नाश्ता खाना बनाएंगे। इनको देखो जरा, लगता है तुम्हारी तबीयत सही हो गई है अब, कितनी ठीक हुई है तुम्हारी। ये देखो इसको, ये नम्मो के साथ पता नहीं क्या हरकतें कर रही है। एक तो कपड़े पहना रही हूँ मैं। वहाँ चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो बेटा, वो पहले खाए के बर्तन धो लो, इनके बर्तन धोने हैं, इनको धो ले जा। फिर सब्जी पत्ती का करना। आज हम खाएंगे। गाइस मेरी बहन बर्तन धो रही है, मम्मी को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो वैसे तो पुलाव पड़े हुए थे, बट मैंने उसको गर्म करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, तो ठंडा देना बेवकूफ़ी है। तो मैंने कल पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उसमें से थोड़ा सा पनीर बचा के रखा हुआ था पराठे बनाने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि पराठे बना दे करके, तो मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। अब पनीर लेकिन कम था तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, ठीक है। तो अब मैं मम्मी के लिए पराठे बनाने जा रही हूँ। देखो गाइस, मैंने पराठे बना लिए हैं, अब ये पराठे मैं खाऊंगी 3। मम्मी नम्मो की मालिश करने जा रही है। नम्मो कैसे लेटा है, उधो नंगा रखा है।
अब मैं खाती हूँ पराठे, फिर हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। मैंने मम्मी से कहा लाई बनाते हैं या फिर मेथी बना लेते हैं। मम्मी कह रही है नहीं मेथी नहीं, आज वो बना। तो हम वो बनाने जा रहे हैं लौकी। अभी थोड़ी देर बनाते हैं, पहले खाते हैं फिर बनाते हैं। तो गाइस मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली है, लौकी की सब्ज़ी बन रही है और साथ में मैंने रोटी भी बना ली है। पापा अभी कहीं गए हैं, उनको कहीं जाना था तो वो आए। मम्मी अपना बीपी चेक कराने गई, तो अभी डॉक्टर ने बताया कि अभी थोड़ा नॉर्मल है, अभी ज़्यादा वो नहीं है। और थोड़ी उनको कहा कि दवाई ववाई खाते रहना, ठीक है। और मैंने रोटी वोटी बना ली है, नाजू ने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है। अब सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। ये देखो कैसे लेटे हैं, नमू सो रहा है, इनको देखो ये है। मैंने तो कहा तूने पढ़ाई कर ली, तू क्या कर रही है? अच्छा ये अपना प्रोजेक्ट कर रही है, स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही है। यार वो नीति है यहाँ पे, जानता हूँ। हीटर में बैठी है, तेरे को पता है, वो चंद्रिका ने मुझे बताया दिखाते हुए कि जिसके साथ तुमने परिक्रमा की है वो परी नहीं है, वो नीति है। दीवार पे जानता हूँ। गाइस हम लोगों ने रात का खाना खा लिया है और अब हम सब लोग सोने जा रहे हैं। अभी मैं टीवी देख रही हूँ, हम लोग CID देख रहे हैं, सो गए हैं। नम्मो भी हमारा सो रहा है, मम्मी फ़ोन चला रही है, छोटी बहन भी हमारी सो गई है। शेरू देखो कैसे इंतजार में बैठा हुआ है, इसने भी खा लिया है। ये कभी आले कमरे में सोता है, कभी वाले कमरे में सोता है, कैसे देख रहा है मुझे। अब मैं देख रही हूँ अभी CID, हम लोग CID देख रहे हैं। पापा देख रहे थे CID, पापा CID देखते देखते सो गए। पापा रोज ऐसे करते हैं, देखते देखते सो जाते हैं पापा। ओके गाइस, हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज हमारी वीडियो जो भी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।